नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजा शर्मा ने फिरोजाबाद से जानकारी देते हुए बताया, जसराना के मुस्तफाबाद में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी अक्षय यादव हैं, उन्हें जिताना है। पिछली बार उपचुनाव नहीं लड़े तो अक्षय यादव सांसद होते। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की और प्रदेश सरकार नौकरशाही के हवाले कर दी गई है। अधिकारी सत्तापक्ष के लोगों, विधायकों और मंत्रियों की ही सुन रहे हैं। पिछली सरकारों में कभी किसानों पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन इस भाजपा सरकार ने किसानों पर भी 18% जीएसटी लगाने का काम किया है। इस प्रकार की तानाशाही रवैया अपनाने वाले बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। यह बेईमान सरकार कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद की जनता ने नेताजी को बनाने का काम किया। हम भी नेताजी से सीखकर उनकी तरह आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। नेताजी को इस क्षेत्र से बहुत प्यार था, यही कारण रहा कि आपके इस क्षेत्र से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और वह स्वयं भी चुनाव लड़ चुके हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। के जमाने में भी रहे, अखिलेश जमाने में भी हमने देखा है। बताओ, बिजली पे कहीं पर भी, किसी भी किसान पर, किसी भी गरीब पर, किसी भी व्यापारी पर कहीं पर भी छापे पड़े? कहीं पर भी बता दो, किसी भी गरीब पर, किसी भी किसान पर, किसी भी व्यापारी पर बताओ, किसी पर छापे पड़े? और अब हालत क्या है? और झूठों ने क्या, जब जीएसटी लग रही थी तब क्या वादा किया था? क्या 1 टन लगेगा? बताओ, अब कहाँ, हर जगह पर कितना जीएसटी। व्यापारी तो इतना परेशान, हर महीने उसका हिसाब दो। अगर 1 महीने में हिसाब नहीं दे पाए तो जुर्माना पार्टी कहने से बना, ये कोर्ट के आदेश से बना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते। अगर हमारी नहीं होती, दूसरी सरकार होती, उसे भी बनाना होता। और सिरे कौन ले? भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो कहा है मंदिर बनेगा। हमने कल पत्रकार ने पूछा था मुझे, क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी का तो थोड़े, अगर निमंत्रण आएगा मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। भगवान तो सबके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? क्या हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, क्या ये भगवान राम के आदर्श? आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग, भैया प्लीज पूछो, देश से भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हटाने का काम करें। सर लोकसभा सचिवालय में निलंबित सांसदों को संसद कक्ष से, लॉबी से, दीर्घायु से प्रवेश से रोक दिया है। क्या कहेंगे इस बार? सीधा देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष आलोचना करने के लिए, सुझाव देने के लिए होता है। अब ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से एमपी में कांग्रेस और सपा, लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। दोनों को अपना अपना अधिकार भी होता है, अपनी बात करने का, आलोचना करने का, सुझाव देने का, अपनी बात पूरा रखने का, जनता की बात को रखने का। लोकसभा ही होती है। संसद पर हमले को किस तरह से देखते हैं? ये जब संसद के हमले को सबको निलंबित ही कर रहे हैं। संसद पे हमले को कैसे देखते हैं? जवाब तो ले लो ताकि बात सर, मल्लिकार्जुन प्रधानमंत्री का चेहरा दिया है, तो अब तय करेंगे, तय इंडिया गठबंधन करेगा। अब हम अपने नेताओं से, हमारी बात नहीं हो पाई है, रहे बच्चे जवाब तो जब बात हो जाएगी तब दे देंगे। लेकिन इतना है, ये लोकतंत्र को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, संविधान को मानते नहीं। अब बताइए, जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो अधूरी लोकसभा रहेगी। हम तो यहाँ तक, मेरा तो सुझाव है, इन्होंने विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के लोग
सारे के सारे इस्तीफा दे दें और इनसे मांग करें चुनाव कराओ। और चुनाव जब कराएंगे तो जनता इनको सबक सिखा देगी, भारतीय जनता पार्टी। सर मेरा एक आखिरी सवाल सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इंडियन गठबंधन एक फोटो सेशन है और फोटो सेशन की चौथी बैठक भी हुई है। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है सर? देखिए, ये लोग जनता के हितैषी नहीं है, लोकतंत्र को मानने वाले नहीं हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं, ये झूठे लोग हैं। बताओ, अब मंदिर कोर्ट के आदेश से बंद है, ये बन रहा। अगर इनकी जगह हमारी सरकार होती तो हम बनाते, दूसरों की सरकार होती वो बनाते हैं। सर समाजवादी पार्टी को नौता आया मंदिर दर्शन के लिए, से आपने भी मन से बोला जाएंगे, हमारे परिवार के जाएंगे। नौता आना जरूरी है कि मंदिर तो सबका ही होता है सर? तो जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे। अगर वहाँ उस दिन नहीं देंगे, आगे चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, मंदिर तो जाएंगे, हमारे परिवार के जाएंगे। सर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई संसद पर, जिस तरह हमला हुआ, समाजवादी पार्टी का वही तो मांग कर रहे थे, विपक्ष के लिए वही तो मांग कर रहे थे, मांग कर रहे थे। अगर जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बताओ देश कैसे सुरक्षित?